हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 5 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 151। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम लोग रियल लाइफ में मैथमेटिकल ऑपरेशंस सीखेंगे और इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेट्रो की सवारी। अंशु अपने दादा दादी को अखबार पढ़कर सुना रही थी। उसने मेट्रो में यात्रा करने के बारे में एक खबर पढ़ी कि कोरोना महामारी के चलते मेट्रो में यात्रा करते हुए मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना और चिन्हित स्थान पर ही बैठना या खड़े होना होगा। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, मेट्रो में यात्रा न करें। हमें हमेशा कोविड के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। दादी जी ने कहा, अंशु, मैं तुमसे मेट्रो यात्रा से संबंधित कुछ सवाल पूछती हूँ। देखते हैं कि तुम इन्हें कौन से तरीके से हल करती हो। आइए आप भी अंशु के साथ इन प्रश्नों को हल करें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और दादी जी ने अंशु से क्या क्या प्रश्न किए। पहला प्रश्न है, यदि एक कोच में 20 लोग यात्रा करें और लगभग 160 लोग एक बार में यात्रा करते हैं तो कितने डिब्बों कोच वाली मेट्रो चलानी होगी। तो इसमें हमें सबसे पहले 160 में 20 से भाग करना होगा, तब पता चलेगा कि कितने कोच की आवश्यकता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 160 भाग 20 बराबर 160 में जब हम 20 से भाग करेंगे तो हम वैसे भी जानते हैं कि अगर हम 20 के पहाड़े पढ़ते हैं तो 8 बार में 160 आएगा। तो इस हिसाब से 8 कोच की आवश्यकता होगी। 8 कोच, बहुत आसानी से इसका पता लग गया कितने कोच की आवश्यकता होगी। तो 8 कोच की आवश्यकता होगी। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। इसमें है कि यदि एक दिन में नीली लाइन मेट्रो में 4352 यात्रियों ने यात्रा की है, पीली लाइन येलो लाइन में 3596 यात्रियों ने और पिंक लाइन गुलाबी लाइन पर 5986 यात्रियों ने यात्रा की है, तो कुल कितने यात्रियों ने इन तीनों लाइनों की मेट्रो पर यात्रा की है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, सारे यात्रियों की संख्या को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले जोड़ेंगे नीली लाइन के 4352 यात्री प्लस येलो लाइन के 3596 यात्री प्लस पिंक लाइन के 5986 यात्री। इसको हम जोड़ेंगे बच्चों, और जब इसको जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 13934 यात्री होंगे। मतलब कि इन तीनों लाइनों पर 13934 यात्रियों ने यात्रा करी। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, यदि गुलाबी लाइन पर 6528 यात्रियों ने यात्रा की है, जिनमें से 4699 यात्री पुरुष और बच्चे थे, तो महिला यात्रियों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए हम कुल यात्रियों की संख्या में से अगर पुरुष और बच्चे की यात्रियों की संख्या को घटा लेते हैं, माइनस करेंगे, तो महिला यात्रियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम कुल यात्रियों की संख्या लिखेंगे, 6528 माइनस 4699। अब हम माइनस करेंगे तो ये होगा 1829। मतलब महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 1829 महिलाएं हो गया। अब हम चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है, यदि एक दिन 256 यात्री राजीव चौक से कुतुब मीनार तक जाते हैं और राजीव चौक से कुतुब मीनार तक का किराया 40 रुपया है, तो मेट्रो को 256 यात्रियों से कुल कितना किराया प्राप्त होगा।
तो यह सिंपल सी बात है। इसमें हम कुल यात्रियों की संख्या में किराए से गुणा करेंगे। 256 गुणे 40, 256 गुणे 40 करेंगे तो इसको गुणा करने के बाद हमारा आंसर होगा 10,240 हो गया। इतने रुपए मेट्रो को प्राप्त होंगे। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। रोहन समयपुर बादली से अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ कुतुब मीनार जा रहा है। कुतुब मीनार से वे लोग लाल किला जाएंगे और उसके बाद वे मेट्रो से ही समयपुर बादली वापस आएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि 8 लोगों को समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने और फिर कुतुब मीनार से लाल किला जाने तथा लाल किला से घर वापस पहुंचने में कुल कितना किराया खर्च होगा? तो यह भी बहुत सिंपल है। यहाँ किराए की लिस्ट दी गई है। समयपुर बादली से कुतुब मीनार 60 रुपया, कुतुब मीनार से लाल किला 40 रुपया और लाल किला से समयपुर बादली 40 रुपया। तो ये एक बार जाते हैं और एक बार आते हैं, मतलब कि डबल किराया हुआ। तो इसमें हम पहले सबको जोड़ लेंगे। तो आप जोड़ लीजिए, ये 60 और 40 100 हो गया और 40 तो 140 रुपया एक तरफ से। तो दूसरी तरफ से फिर 140 रुपये लगेंगे, मतलब 280 रुपये। तो एक व्यक्ति पर एक तरफ से 280 रुपये किराया खर्च हो रहा, नहीं, दोनों तरफ से 280 रुपये का किराया खर्च हो रहा है। 8 व्यक्ति हैं तो 8 व्यक्तियों के लिए क्या करेंगे, 280 में 8 से गुणा कर देंगे। तो चलिए 280 में 8 से गुणा करते हैं। यहाँ कर लीजिए 280 गुणे 8, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक परिवार के 8 सदस्य कुतुब मीनार से समयपुर बादली से कुतुब मीनार जा रहे हैं। फिर कुतुब मीनार से वो लोग लाल किला जाएंगे और उसके बाद वे मेट्रो से ही समयपुर बादली वापस आएंगे और फिर वो अपने घर भी आएंगे। तो उनको कितना किराया खर्च करना पड़ेगा? तो एक आदमी का हमने दोनों ओर का किराया मिला लिया 280 रुपया। अब हम 280 में 8 से गुणा करेंगे क्योंकि 8 आदमी थे। तो ये टोटल हो जाएगा 2240 रुपया। उनका कितना किराया लगेगा? 2240 रुपया। अब नेक्स्ट है बच्चों, क्या इन प्रश्नों को हल करने के कुछ और तरीके भी हो सकते हैं? क्या आप पता लगाएंगे? आप उनका पता लगाइएगा कि दूसरे और किस तरीके से हल होंगे। और अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 78 और 79 भी कीजिएगा। अभिभावकों के लिए सुझाव: बच्चों से मेट्रो में यात्रा करते हुए ध्यान रखने योग्य बातों पर बातचीत करें, जैसे दरवाजे से हटकर खड़े होना, पीली लाइन से दूर खड़े होना, मेट्रो में दिए गए निर्देशों को सुनना और उनका पालन करना आदि। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने गणित के सवाल सॉल्व किए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।